हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग 30वां वीडियो देख रहे हैं। बता दें दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारिता एवं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। इसके पहले मैं आपको 29 वीडियो दे चुका हूँ। आज इस पार्ट में हम लोग इनफाइनाइट कैपेसिटर मेथड पढ़ेंगे, मतलब अनंत संधारित्र दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए मिलते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन रहेगा दो बिंदुओं के बीच, जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया ए बी, यहाँ पर भी अनंत रूप से ऐसे संधारित्र जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी अनंत तक संधारित्र जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी अनंत तक संधारित्र जुड़े होते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि जब दो बिंदुओं के बीच यदि अनंत संधारित्र जुड़े हों, ये अनंत संधारित्र जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए इनफाइनाइट कैपेसिटर मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के हमें प्रश्न मिलते हैं। मैं तीनों को चित्र की सहायता से आपको समझाया हूँ, जिन्हें हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इधर लिखा हुआ तो देखिए, ये पहला है क्वेश्चन ए बी। यहाँ पर भी अनंत संधारित्र जुड़े हुए हैं। पहले देखिए, एक संधारित्र है, इसमें धारिता हमने दी है, लिख लीजिए सी सी सी, ऐसे करके मान लीजिए मैंने समान रूप से धारिता है इनकी, और धारिता सी है। पहले मान लीजिए एक जुड़ा है, फिर 2 जुड़े हैं, फिर 4 जुड़े हैं, फिर 8 जुड़े हैं, फिर 16 जुड़े हैं, फिर 32 जुड़े हैं, फिर 64 जुड़े हैं। ऐसे जुड़ते 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 अनंत तक गए हैं। तो एक तो आपका सवाल ये बनता है, देखिए इसमें देखिए, जैसे 1 फिर 3, जैसे ऐसे और गुणा करते चले जाए, 3 तक 9, 9 3 27, 27 3 81, ऐसे करके अनंत तक 3 का गुणा करते चले जाएँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम देखें 1 माइक्रो, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रो, 2 1 2 1, ऐसे करके अनंत तक गए। तीनों में कुछ अंतर है, तीनों के चित्र में थोड़ी थोड़ी अंतर है। तो ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन मुख्यतः आपको प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और बता दें, जैसे क्वेश्चन आपका कुछ भी होगा, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं इन्हीं से मैच करता है। जैसे यहाँ एंट्री बदल देता है, जैसे यहाँ कुछ और दे दी, जैसे यहाँ 2 माइक्रोफैरेड दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 16 दे दिया, 32 दिया, 64 दिया, ऐसे करके यहाँ बदल दी, मतलब एंट्री बदल दी है। लेकिन टाइप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि 3 ही क्वेश्चन होते हैं, मैं ये बता रहा हूँ 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ एंट्री कुछ और होगी, मतलब ये वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। तो इसको हम लोग जब हल किया करते हैं तो इसमें केवल और केवल जीपी लगा देते हैं और हल हो जाता है। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो ये हुआ करते हैं जीपी प्लस कटर होता है, जीपी लगा दिया जाए और साथ में कुछ जो है हटाना पड़ता है। इसको मतलब हम लिख लें फ्यूज कैपेसिटर, फ्यूज कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम इस वाले जो सवाल का एक नाम दिया करते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटर मेथड में जो दूसरा टाइप है, यानी इस वाले की प्रकार करें तो ये गुणोत्तर श्रेणी और कुछ फ्यूज कैपेसिटर इसमें जुड़े होते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। और इसको हम क्या करते हैं, कटर इनफाइनाइट कैपेसिटर। इसको जब भी हम लोग ऐसी श्रेणी को हल करते हैं या ऐसे संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करना होता है, तो हम कहीं ना कहीं से इसको काट के और इसके बाद हल करते हैं। इसमें कुछ कैपेसिटर हटा कर फिर हल करते हैं। इसमें सीधा सीधा जीपी बना करता है, जीपी बनेगा और उनको हल करते हैं। क्योंकि एपी बन नहीं सकता, एपी बनेगा तो आपको एपी जीपी समझ रहे हो ना, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी मान लीजिए बन जाए, अब अनंत पदों को जोड़ना है, तो समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल अनंत ही होता है, तो फिर जोड़ना क्या, सीधे उत्तर आ जाएगा। लेकिन जीपी बनेगा तो जीपी के अनंत पदों का योगफल अनंत हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए इसमें जीपी ही बनता है, एपी नहीं बनेगा। यहाँ जीपी प्लस फ्यूज कैपेसिटर रहेंगे और यहाँ कटर कैपेसिटर रहते हैं। चलिए ठीक है, इन तीनों सवालों को मैं अलग अलग आपको समझा दे रहा हूँ, और फिर इससे रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो उनको हल करिए। इन्हीं को देख देख के मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, देखें पहला क्वेश्चन। अब देखिए हमने क्या करा, इसको थोड़ी अगर हल कर लें तो आपको श्रेणी समांतर से समझ में आ रहा होगा। इसमें एक ही है, हमने इसको ऐसे लिखा, से लिखा। इसमें ये दोनों श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र हुआ करता है, जैसे 1/c
नेट यानी इन दोनों के बीच जो नेट धारिता है 1/C1 यानी 1/C1 का मान भी C है प्लस 1/C2 का मान भी C है, तो C LCM हो जाता है 1+1 हो जाता है, यानी 1/C नेट बराबर आ जाता 2/C। तो जब हम C नेट लिखेंगे तो हो जाएगा C/2, ये उल्टा हो जाएगा, 2/C था C/2 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें आ जाता आपका C/2। ऐसे यहाँ 4 जोड़ोगे तो यहाँ और 4 जोड़ लें तो ये चारों का एलसीएम हो जाता। जैसे मैं इसको ऐसे लिखता 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, लेकिन एलसीएम आपका इन C ही होता, तो 1 + 1 + 1 + 1 कुल मिला के 4/C बनता और यहाँ C/4 आ जाता। ऐसे इसको जोड़ देते तो इसमें आपका आ जाता C/4। ऐसे यहाँ जोड़ते तो बेटा यहाँ आ जाता C/8। ऐसे यहाँ जोड़े तो यहाँ आ जाता C/16। ये ऐसे करके कैपेसिटर जुड़ रहे हैं। आप अभी देखिए ऐसे यहाँ से ख़त्म नहीं हो गए, अभी और है, यहाँ लिखा है अनंत तक ऐसे जोड़ते चले जाओ। जैसे 16, जैसे पहले आपके 1 था, फिर 2 था, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे अनंत तक चले गए। तो अभी आगे और हैं, तो यहाँ हम डैश करके दिखाई दे रहे हैं कि अभी ऐसे ही और जुड़ सकते हैं। ये आपका ए है और ये बी। अब अगर हम लोग जोड़ें तो इनके सभी के सिरे, जैसे ये ए और बी के बीच जुड़ा है, यहाँ से बी मिल रहा है। ट्रिपल मेथड में बताए थे जब तक संधारित्र की प्लेट ना मिले तब तक प्रत्येक बिंदु का विभव सेम होता है। तो इसका मतलब ये ए यहाँ पर कोई संधारित्र नहीं है इस वाली लाइन पर, इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो ए के बराबर है। यहाँ ए और इधर ये देखा जाए तो सभी बिंदुओं पर बी, तो ये ए बी के बीच, ए बी के बीच, ए बी के बीच, ये सभी कैपेसिटर ए बी के बीच जुड़े हैं। यानी इसका चित्र हम लोग बदल कर कुछ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ देखा जाए, यहाँ अगर हम लोग ए कर लें और यहाँ मान लीजिए बी कर लें, और फिर से चित्र बदल रहे हैं, थोड़ी देखिए बेटा समझ में आएगा। ये मान लीजिए हम ए कर लें और ये मान लीजिए बी कर लें, तो पहला वाला देखिए ये आपका ए बी के बीच ये सी जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला देखिए तो दूसरा ए और बी के बीच ही जुड़ा है, तो ये आपका C/2 जुड़ा है। इसी तरह ये आपका है C/4 जुड़ा है। ऐसे ही ये जुड़ते चले गए हैं अनंत तक। लेकिन अगर हम देखें तो ये इस क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जितने कैपेसिटर हैं ए बी के बीच जुड़े हैं और समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सीधा सूत्र हुआ करता है C नेट बराबर या CAB बराबर C1 + C2 + C3 + डैश जितने भी C। अगर अब हम लोग जोड़ें तो यहाँ पर आपका आ जाता C1 का मान C है, C2 का मान C/2 है, C3 का मान C/4 है, C इसी तरह C जो 4 है उसका मान C/8 है, प्लस डैश अनंत पदों तक जोड़ना है। अब आप देखें तो इसमें C लिया जा सकता है कॉमन, तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + डैश ऐसे ही अनंत पदों तक हमने जोड़ा है CAB बराबर ये। अब देखो बेटा कि इसमें ये जो है एक सीरीज बन रही है, और इसमें देखा जाए कि ये जो सीरीज है कैसी सीरीज है, तो हमें पता है कि यदि हम लोग एक निश्चित संख्या का गुणा करने पर, यदि एक निश्चित संख्या का गुणा करते चले जाएं और अगले पद मिलते रहें, तो ऐसी सीरीज को हम लोग GP कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित संख्या का गुणा किया जाए, और निश्चित संख्या होती क्या है, जैसे हम निकालना हो तो T2/T1 ऐसे कर लीजिए, तो T2 का मान 1/2 है, T1 का मान 1। टर्न दूसरा, टर्न पहला, दूसरे वाले से पहले वाले का भाग कर दो तो आ जाएगा 1/2। अब देखिए अगर 1 में 1/2 को गुणा करते, मैंने कहा एक निश्चित अंक, जैसे यहाँ पर R, इसी निश्चित अंक को R कह रहे हैं, का गुणा करने पर
अगले पद मिलते रहें, पद मिलते रहें तो समझ जाइए कि ये जीपी है, ये जीपी की पहचान, गुणोत्तर श्रेणी। अब आप देखो जैसे 1 में 1/2 का गुणा कर दें तो 1/2 आ जाता है। जैसे 1/2 में फिर से एक निश्चित संख्या यानी 1/2 गुणा कर देते तो 1/4 आ जाता है। अब 1/4 में 1/2 का गुणा कर दे तो 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यही पद मिलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है, यस n बराबर हम लोग लिखा करते हैं a/1 माइनस r, जहाँ आपका a प्रथम पद है, प्रथम पद होता है। जो r है अभी मैंने बताया r क्या है, T2/T1। जो आप एक निश्चित संख्या का गुणा करके अगले पद प्राप्त कर रहे थे उसी निश्चित अंक को हम लोग r कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 1/2 आ गया था। अब यहाँ पर उठा के वैल्यू रख दीजिए तो ये जो आगे के अंक हैं ये जुड़ जाएंगे। तो अगर हम लोग जोड़े अनंत पदों को जोड़ डालें, अनंत पदों का योग होता है बेटा, तो प्रथम पद आपका हो जाएगा 1 और 1 माइनस r का मान हो जाएगा 1/2। तो अगर देखें तो 1 से 1/2 मतलब आधा, 1 से आधा घटेगा तो आधा आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर 2 लिखा जा सकता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के पदों का योगफल आपका 2 आता। तब आप लोग देखिए जो CAB है, अब C तो उसी तरह हो गया, जो ये अंदर सीरीज था इसका योगफल 2 आ गया, तो कुल मिला के 2C इसका उत्तर होगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। पहले टाइप का क्वेश्चन मतलब जिस पे केवल आपका GP बन जाए, अनंत पदों को जोड़ते समय केवल GP बन जाए, वो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में GP और साथ में कुछ फ्यूज कैपेसिटर आएंगे। तो देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दूसरे टाइप क्वेश्चन मैंने इधर उतार दिया है। इसमें A और B के बीच फिर से तुल्यधारिता ज्ञात करना और अनंत कैपेसिटर जुड़े, अनंत तक ऐसे ही सीरीज चली गई अनंत तक। अब आप देखो यहाँ 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 9 9 27 27। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से और यहाँ से जो चार्ज गया होगा वो ऐसे गया होगा, ऐसे होगा। इसकी भी धारिता 1, इसकी भी धारिता 1, तो मतलब आधा आधा बटा। फिर आगे देखिए इसकी भी धारिता 3 है, इसकी भी धारिता 3 है, मतलब चार्ज सीधे यूँ निकला होगा, चार्ज यूँ सीधा निकल गया होगा। यहाँ पर भी चार्ज यूँ सीधा निकल गया, मुड़ा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसकी क्या धारिता ज़्यादा होती, 4 होती, और इसकी धारिता 3 है, तो इसका मतलब कुछ आवेश इधर मुड़ के यहाँ रुक गया हो। धारण करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो कुछ आवेश इधर आके यहाँ, मतलब इससे भी आवेश यूँ आया होता फिर यहाँ गया। लेकिन दोनों की धारिता है सेम, इसकी भी धारिता सेम, इसकी भी धारिता सेम। तो जो आवेश यहाँ से फ्लो करा होगा वो सीधे निकल गया होगा, ऐसे यहाँ से जो आवेश फ्लो करा होगा वो भी सीधे निकल गया। मेरे कहने का मतलब जो यहाँ ये कैपेसिटर लगा है इन पर कोई चार्ज नहीं गया होगा, इन पर कोई चार्ज नहीं गया होगा। यहाँ पर भी इन पर कोई चार्ज नहीं गया होगा, तो इनको हम लोग फ्यूज कैपेसिटर मानते हैं। इनको हम लोग माना करते हैं फ्यूज कैपेसिटर, ये FC होते हैं फ्यूज कैपेसिटर। तो इनको हटा दिए जाते हैं हल करते समय। इसको जब ऐसे सवालों को हल करते हैं तो इनको हटा देते हैं। यानी अब जो आपका डायग्राम बना होता वो एक ये आपका ये बना होता, ऐसे करके जितने भी कैपेसिटर आपके जुड़े हैं ये सब के सब जुड़े होते। लेकिन ये जो बीच में कैपेसिटर जुड़े थे इनको आप हटा दिए होते, ऐसे करके। ये आपका B था और ये आपका जो है A था। तो अब आपका नया डायग्राम ये बन गया होता। 1 माइक्रोफैरड ये आपका 3 माइक्रोफैरड था, 9 माइक्रोफैरड है, 27 माइक्रोफैरड है, ऐसे जुड़ता चला गया। 1 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, 9 माइक्रोफैरड है, 27 माइक्रोफैरड है, ऐसे करके अनंत तक जुड़ते चले गए। लेकिन ये जो बीच में इनको हटा देते हैं। अगर दोनों तरफ धारिता सेम है इसका मतलब जो यहाँ से आवेश गया वो सीधे निकल गए, यहाँ से जो आवेश गया सीधे गए, इन पर आवेश नहीं गया। ये बात तुम लोगों के बच्चों समझ में आई होगी। इनको हटा दिया जाता है।
तो चलिए ठीक है, और जब इसको हटा देते हैं तो तुल्य धारिता करेंगे, मतलब इनको ऐसे ऐसे करके हटा दिए, इनका कोई मतलब नहीं। अब जब इनको हटा देंगे तो आपका जो परिपथ आरेख है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये जो फ्यूज कैपेसिटर थे इनको मैंने हटा दिया। अब देखिए बच्चों, इन सवालों को जब हम लोग हल करेंगे तो इन सवालों को हल करते समय आप इधर देखिए, एक सीरीज आपकी ये बन रही है, एक सीरीज ये बन रही है, पूरी की पूरी श्रेणी में। तो ये मान लीजिए हम S1 सीरीज कह रहे हैं, इसको S2 सीरीज कह रहे हैं। तो S1 का इनको अगर जोड़ डालें तो सूत्र आपका हुआ करता है श्रेणी के लिए 1/C1। तो हम अगर 1/S1 बराबर निकालें तो 1/C1 यानी 1 माइक्रोफैरड, ऐसे ही 1/3, 1/9, 1/27 प्लस ऐसे ऐसे अनंत तक जोड़ना है। बात समझ में नहीं आई बेटा? सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे प्लस डैश 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 जोड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, तो इसका सम मैं मान रहा हूँ कि S1 है, तो 1/C1 का मान 1 माइक्रोफैरड, ऐसे ही 3 माइक्रोफैरड, C2 की जगह हमने वैल्यू रख दिया 3, ऐसे 1/C3, 3 की जगह रख दिया 9, ऐसे जोड़ते चले गए अनंत पदों तक। अब अगर इधर पर देखिए बेटा, तो ये लिखा है आपका 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश डैश डैश। अब इसको देखें तो मेरे हिसाब से ये GP बन रहा है, ये जो है, क्यों भाई बन रहा है? इसका मतलब हम लोग GP के लिए कैसे, इसमें R का मान कितना आएगा, T2/T1, 1/3/1 बराबर 1/3 आ गया, यानी 1/3 का सभी में गुणा करते चले जाओ तो अगले पद मिल जाएंगे। और आपको क्या चाहिए, प्रथम पद, तो इनका अनंत पदों का योगफल निकाल डालो। तो जब अनंत पदों का योगफल निकालेंगे तो A/1 माइनस R होता है, A होता है प्रथम पद, तो 1 की जगह 1 रख दिए, 1 माइनस R की जगह 1/3 रख दिए, तो ये आपका 1/2, 1 से 1/3 घटाएँ, 1 माइनस 1/3, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम ले लो 3, तो 3 माइनस 1 तो 2/3 आएगा, तो 2/3 ये हो गया। अब ये 3 पहुँच जाएगा ऊपर तो 3/2 आ जाएगा, यानी इनका योगफल जो होगा ये आपका आ जाएगा 1/S1 बराबर, इन सभी को जोड़ डालें तो आ जाएगा कितना, कितना है बेटा, 2, 3/2 आया था, 1 माइनस 1/3, 1/2 हो जाएगा 2/3, तो ये जाएगा 3/2 आया था। इसका मतलब 1/SN का योग जो आया वो इतना आ गया, और हमें तो यहाँ S1 चाहिए था, तो 2/3 हो जाएगा। मतलब एक बात समझ में आ गई कि इस वाली लाइन का अनंत पदों का योगफल कितना है, 2/3। तो ऐसे ही इस वाली लाइन का भी कितना है, क्योंकि वही सीरीज बना है, क्यों भाई? अतः हम लोग लिख सकते हैं कि जो S2 है उसका भी योग 2/3 आएगा। अच्छा बताइए, ये लाइन और ये लाइन किस कैसे जुड़ी है, समांतर में, ये समांतर, यहाँ आवेश बढ़ रहा है, समांतर में है, यानी हम लोग जब CAB बराबर निकालेंगे तो C1 प्लस C2 होता है, यानी CAB बराबर जब निकालें तो C1 की जगह, यानी इधर पे जो है तो उसको S1 लिखे हैं, इधर पे जो है तो इनका योगफल S2 लिखे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 2/3 और प्लस 2/3 दो बार जोड़ लिया जाए, क्यों भाई, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 4/3 माइक्रोफैरड, 4/3 माइक्रोफैरड इनके बीच तुल्य धारिता होगी, क्यों भाई? तो इस तरह से इन सवालों को आसानी से हल करते हैं। बच्चों समझ में आया होगा। पहले हम देखिए इसमें इसका, इसलिए इसका नाम दिया करते हैं GP प्लस फ्यूज कैपेसिटर। GP तो बन ही रही, साथ में कुछ कैपेसिटर हटाने पड़ते दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो हमने क्या करा है कि यहाँ से जो फ्यूज कैपेसिटर थे उनको हटा दिए, हटाने के बाद इसको अलग हल किए, तो ये सब श्रेणी में थे, तो 1/C और C मतलब इनका योगफल हम जब निकाले 1/C तो इनको पूरा जोड़ डाले, फिर जोड़ा आपका इतना आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख लिए, इसको ऐसे लिखे, फिर दोनों जोड़ दिए, उत्तर आ गया। चलिए ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ बच्चों,
ये मैंने तीसरा टाइप आपके सामने उतार दिया। बच्चों सबसे अच्छे क्वेश्चन यही माने गए हैं। इसमें आपका सीरीधराचार्य यानी द्विघात समीकरण भी बन जाता है। इसमें आप समझे थोड़ी सी। यहाँ हमने माना ए बी के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। ऐसे करके हमने क्या करा, अनंत कैपेसिटरों को जोड़े। यहाँ अनंत तक कैपेसिटर ऐसे जुड़ते चले गए, अनंत तक जोड़ते चले गए। एक बात मुझे बताओ बेटा, इधर समझे। यदि हम लोग अनंत संधारित्रों को जोड़ें और ऐसा माना है कि जब अनंत संधारित्र जोड़ेंगे, संधारित्रों की तुल्य जो धारिता है उसको मान लिया मैंने यक्स माइक्रोफैरेड है, ऐसा मैंने माना है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके सभी को जोड़ के अपना यक्स माइक्रोफैरेड उत्तर आना चाहिए, क्यों भाई। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ से ये रिपीट हो रहा है ना बेटा। अगर मैं इन दोनों को काट के अलग कर देता और यहाँ ए लिखता यहाँ भी लिखता तो भी वही बन रहा है, फिर से बन रहा है। और अगर अनंत संधारित्रों में से 2 संधारित्र हटा दें तो भी धारिता इतनी ही बनी रहेगी। जैसे अनंत से आप 2 घटा भी दोगे तो अनंत ही तो आना है। तो अगर अनंत संधारित्रों की धारिता, भाई ये 2 काट के अलग करेंगे तो अभी भी अनंत संधारित्र माने जाएंगे और इनकी अभी भी जो तुल्य धारिता होगी कितनी होगी। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर इन दोनों को मैं काटता, यहाँ से ये आपका ए था और ये बी था, और यहाँ से मैं इन दोनों को छोड़ के और यहाँ से काटे दे रहा हूँ, तो अभी भी ये अनंत ही हैं। और अनंत के लिए हमें पता है कि अनंत के लिए हमने कितना माना है संधारित्रों का तुल्य धारिता, यक्स। तो इसका मतलब इधर का योगफल हम यक्स माने। ये समझिए, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है, ये आपका 1 माइक्रोफैरेड है। ऐसे करके बच्चों बात समझ में आई होगी। हमने इसीलिए इसका नाम रखे हैं इनफाइनाइट कटर कैपेसिटर। नहीं, ये अनंत संधारित्र जुड़े होंगे लेकिन काट कर फिर जोड़ा है। जैसे जहाँ से सीरीज मतलब जहाँ से ये रिपीट होने लगे वैल्यू वहाँ से काट, न्यूनतम पदों में भी नहीं कि अब यहाँ से काटो 4 पद ले लो फिर काटो, न्यूनतम पदों से काट देना। तो ये 2 के बाद रिपीट हुई, हमने काट दिया। अब अगर सभी की तुल्य धारिता अनंत है तो अगर ये 2 काट दिया जाए तब भी अनंत संधारित्र ही माने जाएंगे और अभी भी इनकी तुल्य धारिता बच्चों यक्स ही होनी चाहिए, क्योंकि अनंत अभी भी है। तो हमने यक्स मान लिया है बेटा, यक्स माइक्रोफैरेड। अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सूत्र हुआ करता है। ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सूत्र हुआ करता है C = C1 + C2, यानी इसका योगफल हो जाता बेटा 1 + x। यानी अगला जो डायग्राम बनेगा ये 2 माइक्रोफैरेड बन जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक तुल्य धारिता इनके बराबर लिख दे तो 1 + x हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद बच्चों करना क्या है कि ये और ये श्रेणी में दिख रहे होंगे। यहाँ से जाओ, इसके बाद ये मिल रहा है। यहाँ से अगर कोई आवेश होता हो तो बढ़ता नहीं, वही आवेश इसमें पहुँचता श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए अगर हम लोग सूत्र लगाएं तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र करता है 1/c AB, AB के भी 1/c1, 1/c1, c1 का मान है 2 + 1/c2, ये हो जाएगा 1 + x। और अभी हम स्टार्टिंग में माने थे कि जो तुल्य धारिता है, इनकी जो तुल्य धारिता है बेटा वो कितनी है, यक्स। यानी जो ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता वो कितनी है, यक्स। तो यानी 1 जो ए बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, यक्स बराबर 1/2 + 1/1 + x। बच्चों बात समझ में आए। अभी हमने माना था कि ए और बी की जो तुल्य धारिता है, अनंत संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है वो यक्स है। तो हमने सीधा अभी भी ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाल रहे हैं और यक्स माना। अब यहाँ से अगर देखें तो 1/x बराबर, यहाँ एलसीएम ले लें 2, 1 + x। ये 2 से 2 कट जाता है, ये हो जाता है 1 + x, इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो 1/x बराबर आ जाएगा 3 + x
2 इंटू 2x। अब अगर इसको हम लोग हल कर लें, इधर हल कर ले रहे हैं, तिरक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2x। अब इसको इधर ले आओ तो ये एक्स स्क्वायर 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब सीधी दर 4 लगा दो, उत्तर आ जाए। अच्छा प्लस एक्स बच रहा है, इसको इधर लाएँ प्लस। तो अब यक्स बराबर निकाल लो, चूँकि यक्स तुल्यधारिता है तो सूत्र क्या होता है, माइनस बी यानी माइनस का 1। तो सीधी दर 4 हल कर आता ना। चलिए ठीक है, मैं हल कर दूँ, इधर अच्छे से हल कर दूँ, नहीं तुम लोग समझ नहीं आएगा। हाँ अब जैसे देखो बेटा, कहीं पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रखा हो तो हम इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, घात समीकरण कहते हैं। और इनको हल करने के लिए एक वैज्ञानिक थे श्रीधराचार्य, उन्होंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ देखिए ये b है, यानी यक्स का जो गुणांक होता है उसे b कहते हैं, जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे a कहते हैं, जो इन दोनों के अलावा जो शेष पद होता है उसे c कहते हैं। अब इससे अगर हम लोग यहाँ तुलना करें, यानी हम इसकी तुलना कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दिया जाए तो a बराबर आ जाएगी, इसकी तुलना करना तो 1 आ जाएगा, b बराबर जो है वो भी 1 आ जाएगा और c बराबर जो आएगा -2 आएगा। बात समझिए ना। अब यक्स बराबर माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र है। अब इस पे रख दो, यहाँ पर हम लोग रखें तो माइनस बी तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान -2 बटे 2a का मान 1। यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। क्यों बेटा, 4 दूनी 8 और प्लस का हो जाएगा तो 8 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। ये आपका आ जाएगा यक्स बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 3 बटे 2। अब माइनस की धारिता कभी होती नहीं है, धारिता सदा प्लस की होती है। इसका मतलब हम लोग प्लस के चिन्ह के साथ ले लें तो -1 प्लस 3 बटे 2, ये माइनस चिन्ह के साथ कभी नहीं लिया जाता। 2 बटे 2 यानी 1 माइक्रोफैरेड इसका उत्तर है। इसकी जो नेट धारिता होगी वो 1 माइक्रोफैरेड होगी। नेट धारिता 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। इस प्रकार बच्चों ए और बी के बीच जब अनंत संधारित्र जुड़े हों तो नेट धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 तरह के मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें से आप ये देखा करो किस तरह का ये मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप सवाल हल किया करो। चलिए एक क्वेश्चन हम जो है आपको दिए दे रहे हैं, सभी जगह सी आप कर लीजिए और ऐसे ही हल करना है, और इसकी नेट धारिता आप निकाल के हमें दिखाइएगा, कमेंट्स करिएगा कि आया आपको उत्तर नहीं आया। और ये मैं तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए दे रहा हूँ, रिपीट करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसे ऐसे करके कई सारे संधारित्र अनंत तक जोड़ दिए हैं, और सभी जगह पर मैंने क्या करा है कि सी ये अनंत तक जुड़ा हो, ये आपका ए है और ये बी है, और सभी जगह पर सी संधारित्र की जो धारिता है सभी जगह पर सी है। अब इसको आपको सेम ऐसे ही हल करना जैसे अभी मैंने हल करा था। इसका जो आपका आंसर आना चाहिए यानी CAB बराबर जो आएगा ये आया करता है 1 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2
सी। चलिए ठीक, देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन हल करिएगा फिर बताइएगा आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, हम इस पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।